अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बन गए हैं। क्या जरदारी साहब के सदर पाकिस्तान बनने के बाद उनका पहला काम इमरान खान साहब को जेल से निकालना, इमरान खान साहब को रिहा करना होगा? आखिर ये खबर अचानक से मंजरे आम पर कैसे आई और इतनी तेजी से यह खबर कैसे फैल रही है? क्या इमरान खान साहब भी इस बात के लिए मान गए हैं कि जरदारी साहब उन्हें जेल से बाहर निकाल दें? और क्या वाकई ही जरदारी साहब इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब सीटें भी वापस मिलने जा रही हैं? आखिर मामला क्या है? खबर बड़ी हैरान कुन है जो आपके साथ शेयर करनी है। तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा, वो जान लीजिए। वो ये कि आपके ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं जिसे आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं, ये सोर्स ऑफ डिस इंफॉर्मेशन है। न्यूज़ चैनल्स क्या, आपके ये जो सहाफ़ी हैं, ये सहाफ़ी कम और प्रोपेगेंडा मशीन्स ज़्यादा हैं। ये प्रोपेगेंडा सेटर्स हैं, ये जहन साज हैं। इनको टास्क मिले हुए हैं जहन साजी के, और ऐसी खबरें यही लोग फैलाते हैं। हकीकत इसके बरक्स होती है। इनको आपके सामने लगाकर दूसरी जानिब इनकी आड़ में बारीक वारदातें डालने की कोशिश की जा रही है। और मैं पहले भी इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज करता रहा हूं और इंशाअल्लाह इसी तरह करता रहूंगा। आज भी आपको हकीकत बताऊंगा कि हकीकत क्या है। और आपसे गुजारिश है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए। दोस्तों, जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बन गए हैं। इससे पहले हमने एक सदा सुनी थी कि शायद आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की सजा मुआफ करना चाहते हैं, क्योंकि सदर के पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी कैदी की सजा मुआफ कर सकता है। हमने ये भी खबरें सुनी कि इमरान खान साहब को बनीगाला शिफ्ट किया जा रहा है, और या फिर बनीगाला शिफ्ट कर दिया गया है, जिसकी तस्दीक तब हुई जब इमरान खान साहब की अदालत में पेशी थी, और बल्कि अडयाला जेल के अंदर ही अदालत लगी। और इमरान खान साहब ने कहा कि जी मुझे शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैं अडयाला जेल में एडजस्ट हो चुका हूं, मैं बनीगाला नहीं जाऊंगा। और दोस्तों, अब जो है, अच्छा, फिर इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी साहब को भी ये मैसेज भेजा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है मुझे सियासी रिहाई दिलाने की, मैं सियासी रिहाई नहीं चाहता। अब जो है, अब एक माहौल दोस्तों बनाया जा रहा है। हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब को एनआरओ दिया जाए, या इमरान खान साहब को डील दी जाए, इमरान खान साहब के साथ डील की जाए, या इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाला जाए। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को जेल में रखने का जो मकसद था वो आज पूरा हो चुका है। आखिरी कांटा भी निकल चुका है और आखिरी गोल भी अचीव किया जा चुका है। इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में अब बज़ाहिर कोई मकसद नहीं है इमरान खान साहब को जेल में रखने का। अब जेल में रखना सिर्फ और सिर्फ मुसीबत है, और आए रोज ये मुसीबत बढ़ती जाएगी। इसलिए कोशिश है कि जल्द अज जल्द इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाल दिया जाए। अब जेल से बाहर निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका यह है जो ये लोग अपनाना चाहते हैं और जिसके लिए माहौल बनाया जा रहा है, और दूसरा तरीका है जो इमरान खान साहब चाहते हैं। दोनों तरीके मैं आपके सामने रख देता हूं। क्योंकि जरदारी साहब सदर बने हैं, जरदारी साहब के जरिए निकालना चाहते हैं, तो पहला तरीका ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। वो जनाब ये है कि इस वक्त एक तो आपने पहले माहौल बनाया जाता है, आपको मेंटली तैयार किया जाता है। आपने सेनेट में मुशाहिदुल्लाह साहब की जो है वो आपने गुफ्तगू सुनी। वो ये बात कर रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब को ना सिर्फ जेल से निकाला जाए, बल्कि इमरान खान साहब को उसकी सीटें भी वापस दी जाएं। और दोस्तों, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं उनके बारे में आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो हैं वो भी शहबाज शरीफ साहब की तरह किसी की आंख का तारा है। और मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो है बात करते हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, वो बात बेसिकली एक पैगाम होता है, वो किसी की तरफ से पैगाम होता है, वो मैसेंजर का काम कर रहे होते हैं। तो यहां पर माहौल भी ऐसा बनता नजर आ रहा है कि वाकई वो मैसेंजर हैं। और अब एक सहाफी हैं,
सुहेल वड़ाइच साहब हैं, और उन्होंने एक जनाब एक तजवीज़ पेश की है। इनकी ये तजावीज़ ही होती हैं, समझा करें बात को। वो क्या कहते हैं? कहते हैं जी पीटीआई के हवाले से वो कहते हैं कि जनाब सदर जरदारी साहब के पास जो है ना, वो मुंतखब होने पर बज़ाहिर कशीदगी ख़त्म होने का कोई चांस नहीं है। अब मेरी तजवीज़ है, वो कहते हैं मेरी तजवीज़ है कि बेहतरीन फोरम जो है वो पार्लियामेंट है, और इस मसले का हल बड़ी आसानी से हो सकता है। अब वो क्या हल दे रहे हैं? ये हल असल में प्लान है। वो हल ये दे रहे हैं कि ऑल पार्टीज पार्लिमानी कमेटी बने और धांधली की तहकीकात की जाए। मौलाना फजल रहमान पीडीएम में भी रहे हैं और वो तहरीक इंसाफ के लिए भी काबिल कबूल हैं। उनको पार्लिमानी कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए और फिर वो पार्टी जो है वो तहकीकात करे, और तहकीकात करके फिर जनाब जो भी रिजल्ट आए, यानी कि ये जो सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ओ भाई ये पार्लिमानी कमेटियों का काम नहीं है ये सीटों पर ये धांधली वांधली, ये ट्रिब्यूनल्स है ना, दे ना फैसला ट्रिब्यूनल्स। ऐसी उल्टी सीधी आप तजावीज दे रहे हैं, प्रोपेगेंडा सेटर्स। ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल्स में केसेस हैं, वहां ट्रिब्यूनल्स फैसला दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि मामला क्या है और कहां पर जा रहा है। अच्छा, तो वो कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट में सारी जमातें मिलकर फैसला कर लें कि जिस जिस जगह तहरीक इंसाफ की पटिशन दायर हुई है उन हलकों की तहकीकात कर लें और पार्लिमानी कमेटी इस नतीजे पर पहुंचे कि उन हलकों में धांधली हुई है, तो फिर शहबाज शरीफ स्टेप डाउन कर जाएं, और अगर साबित होता है कि धांधली नहीं हुई तो फिर तहरीक इंसाफ को इस सेटअप को कबूल करना चाहिए। ये असल मकसद है, ये असल जो है ना ये प्लान है। अच्छा, वो कहते हैं कि इसके अलावा और कोई हल नजर नहीं आता। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, इसके अलावा और कोई हल नजर नहीं आता। ये चाहते हैं कि अब जरदारी साहब जो हैं वो किसी तरह से या तो इस तरह से मफामत करा दें जरदारी साहब, फिर जो है वो सियासी बुनियादों पर इमरान खान साहब की सजाएं भी, ये सीटें भी वापस इस तरह से मफामत के साथ दे दें, और फिर एक डील के तहत इमरान खान साहब की सजाएं भी माफ कर दें। भाईजान, सर जी, आप मेरे सीनियर हैं, आप ज्यादा तजर्बा रखते हैं, लेकिन अक्ल अल्हम्दुलिल्लाह हम भी रखते हैं। आप ये जो बारीक चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये वारदातें हम खूब जानते हैं और इन्हीं पर हमारी नजर है, और इमरान खान साहब इन्हीं ऑफर्स को रद्द कर चुके हैं। वो कहते हैं कि इस पर भी जुडिशियल कमीशन बने। ये आपकी पार्लिमानी कमेटी नहीं कि आपके जरदारी साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, मौलाना को शामिल कर लिया जाए, आलू की तरह कहीं भी फिट कर दिया जाए। वो कहते हैं इस पर जुडिशियल कमीशन बने, तहकीकात हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, एक एक चीज पर। वो कहते हैं 9 मई पर भी जुडिशियल कमीशन बने। वो कहते हैं हमारे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उनका क्या? वो इस वक्त जिस पोजीशन में है और आप जिस पोजीशन में हैं, जनाब आपकी जो हुकूमत है वो इस वक्त मैंडेट चुरा के बैठी है, तो वो इस वक्त डील देने वालों में से नहीं, लेने वालों में से है। डील अगर इस वक्त देनी है तो इमरान खान ने देनी है, अगर कोई एनआरओ देना है तो इमरान खान ने देना है, वरना इमरान खान साहब के इतने कमजोर केसेस हैं, वो तो पहली दूसरी तीसरी समातों पर वैसे ही उड़ जाने हैं। अगर आपने कोई नए केसेस ना बनाए तो उन केसेस की तो कोई अहमियत, कोई वक़्त नहीं है। तो इमरान खान को क्या जरूरत है आप लोगों की ये डील्स वगैरह लेने की? ये डील इमरान खान ने लेनी होती तो बहुत पहले ले चुके होते। लेकिन आपको पता है कि इमरान खान साहब की जो सारी सियासत है, जो सारा बयानिया है, जो सारी पॉपुलैरिटी है, वो इसी पर बेस करती है, और आप इसी को आप दबरदूस करना चाहते हैं। तो वैसे तो इमरान खान साहब अगर उन्हें जेल से बाहर निकलना होता तो कब का निकल चुके होते। निकलना होता तो आपकी ऐसी कई ऑफर्स उनको आई हैं, इससे अच्छी अच्छी ऑफर्स आई हैं, वो कबूल कर चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं जब बाहर निकलूंगा तो कानून से सुरखरू होकर निकलूंगा और अपने दामन पर लगे हुए तमाम धब्बों को मिटाकर निकलूंगा, अपना दामन साफ करके निकलूंगा, वरना नहीं निकलूंगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप अपनी राय का इजहार कीजिए। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।